प्रदेश में राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फ्रंट यानी पीडीए के जरिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तमाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ जोड़कर पार्टी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर भेजने की कोशिश में है। अभी तक सपा मुस्लिम और यादव समीकरण को साध कर राजनीति करती रही है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने चुनावी अभियान के तहत मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश तेज की है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लक्ष्य मिशन 80 का रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में मुस्लिम समाज का समर्थन जरूरी हो जाता है, लेकिन कैसे ये बीजेपी को बेनिफिट करने वाला है इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। पसमानदा पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा की कोशिश समाज के एक बड़े वर्ग पर अपनी पकड़ बनाने की है। पसमानदा समाज यानी मुसलमानों में पिछड़ा समाज अभी तक राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर राजनीतिक तौर पर इस वर्ग को अधिक तवज्जो नहीं दी जाती रही है। मुस्लिम वर्ग में वोटों के ठेकेदारों के जरिए इस वर्ग को अपनी तरफ मोड़ने के लिए भावनाओं का सहारा लिया जाता रहा है। मंडल कमीशन आंदोलन के बाद देश में पिछड़े वर्ग के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उभार तो हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग हमेशा अगड़ों के पीछे चलने वाला समूह ही बना रहा। ऐसे में भाजपा ने इस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जगाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ और अन्य लाभकारी योजनाओं से इसे जोड़कर पसमानदा समाज को कागजों की जगह जमीन पर काम होता दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 के बाद से ही पसमानदा पॉलिटिक्स पर तेजी से कदम बढ़ा दिए। पहले दानिश आजाद अंसारी को योगी आदित्य सरकार में मंत्री बनाकर भाजपा ने इस वर्ग को एक बड़ा संदेश दिया। पसमानदा समाज को राजनीतिक और सत्ता में स्थान देकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग उसके लिए अछूता नहीं है। इसके बाद से दानिश अंसारी पसमानदा समाज के भीतर भाजपा की पकड़ को बढ़ाने की कोशिश करते लगातार दिख रहे हैं। पसमानदा पॉलिटिक्स का असर भाजपा को 2 स्थानों पर मिलता दिखा है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव, रामपुर विधानसभा उपचुनाव और स्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुस्लिम समाज की बहुलता के बावजूद भाजपा और सहयोगी दल की जीत हुई। इसके पीछे कारण भाजपा की पसमानदा पॉलिटिक्स को ही बताया जा रहा है। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के फोकस में ये वर्ग लंबे समय से रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में साल 2022 और जनवरी 2023 में हुई दिल्ली की भाजपा कार्यकारिणी बैठक में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। भाजपा की छवि हिंदूवादी पार्टी के रूप में रही है। मुसलमान वोट बैंक क्षेत्र के आधार पर विपक्षी राजनीतिक दलों में बंटता रहा है। अब भाजपा की कोशिश विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी की है और यूपी में भी इसका असर दिखना तय है। वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमि में है। अगर इन सीटों पर भाजपा को जीत हासिल करनी है तो मुस्लिम वोट बैंक को साधना जरूरी होगा। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम की चर्चा भाजपा विपक्षी राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में अब ये निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की टेंशन को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। वैसे क्या आपको लगता है कि पसमानदा मुस्लिम को मौका देकर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ पाएगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।